अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जी आज हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स डू दैट जी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कोड है जे इक्वल्स टू वन जे। इसी तरह एक और कोड है, ये uh, अलग से लिखा है, ये अलग। तो क्या ये इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है? लेकिन होल्ड ऑन, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो हमने जाने नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये है कि आसान अल्फाज में, वैसे तो बहुत सारी कहानी है, आ, आसान अल्फाज में बात इसी है कि सपोज करते हैं कि ये जो लूप चल रही है, इस कि ये जो लूप चल रही है, इसको एक आइट्रेशन में 1 सेकेंड लगता है, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस लूप की एक आइट्रेशन को 1 सेकेंड लगता है। तो अब ये बताएं कि ये लूप टोटल कितने सेकेंड लेगी, कितना टाइम लेगी। तो मैं कहूँगा कि ये लूप 3 सेकेंड लेगी, यानी क्योंकि क्यों 3 सेकेंड लेगी, क्योंकि ये लूप 3 दफ़ा चल रही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहेंगे 3 है। अच्छा, ये ब्लैक वाले पे आप बता रहे थे, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्स लूप कितनी दफ़ा चल रही है, 10 दफ़ा। यहाँ 10 दफ़ा चल रही है, ये भी लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क है जम का। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये 1, 3, 5, 7, 9 पे चलेगी, और 11 पे हम बाहर आ जाएंगे। तो ये लूप कितनी दफ़ा चली? 5 दफ़ा। अब यूँ समझें कि एक बंदा यहाँ से अब यूँ समझें कि एक बंदा यहाँ से एक कदम लेता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है 10। अब एक बंदा जो है वो इकट्ठे 2 कदम ले रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कितने कदमों में यहाँ पहुंच गया? 5 कदमों में, ठीक है, जबकि ये 10 कदमों में पहुंचा था। तो आपने पहुंचे तो दोनों इसी पॉइंट पर है, ठीक है, लेकिन ये एक ही कदम में फॉर एग्जांपल 2 फीट क्रॉस कर रहा है, ये फिर 2 फीट, फिर 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट। तो ये टोटल 10 फीट तो इसने क्रॉस किए, लेकिन इसने कदम कितने लिए? इसने 5 कदम लिए ऊपर वाले ने, और उसने 10 फीट कंप्लीट कर लिए। जबकि नीचे वाला एक 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 फीट ले रहा था, कदम कदम में एक एक फीट ले रहा था। तो ये 10 फीट इसने लिए। सो याद रखें कि अगर यहाँ पर जो भी इनकी वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ पे +2 है, तो आप चुप करके 10/2 निकाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 3 होता, फिर क्या होता जी? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है j=1, j<वन, j=j+3। तो हमेशा क्या करना है, यहाँ पर हमने 10/3 कर लेंगे। यानी जब भी यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहा हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा हो, तो आपने जो भी ये कॉस्ट आ रही है उसको इस पर डिवाइड कर देना, ठीक। तो 10/3 हमारे पास क्या आ जाता है? 3.33। अच्छा, अब जब 3.33 आता है तो हमने उसको कैसे डील करना है? 1 पे ट्रू हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 4, 7, एंड 7 के बाद 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 10 आ गया। तो अब ये लूप एक्चुअली तो 4 दफ़ा चल रही है, लेकिन जब मैंने 10 को 3 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया 3.33। तो अब मैंने उस पर फ्लोरिंग अप्लाई करना है या सीलिंग? तो यहाँ पे मैंने सीलिंग अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 13 कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे 13 है तो 13/3 करें, तो वो क्या बनता है? 4 पॉइंट समथिंग। तो 4.33। अब इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? मैं इसको 5 कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये 1, 4, 10 और 13 पे चल रही है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 14 होता, फिर क्या होता? फिर भी वो 14/3 4 पॉइंट समथिंग आता, तो 5 दफ़ा चलती, इन्हीं 5 पे वो चलती। सो क्या आंसर बना? आंसर ये बना कि जो भी यहाँ पे एन लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय जितने का भी आप इंक्रीमेंट करें, उसका क्या ले लें? सीलिंग ले लें, तो आपके पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप सो। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, तो ये और ये इंक्रीमेंट आ रहा है 3 का, तो 100/3 इज द
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन केस में यहाँ पे 100 तक लूप जा रही है, जबकि इंक्रीमेंट कितने का है, 4 का। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगेन सीलिंग में जाएंगे क्या, 100 डिवाइडेड बाय 4, उसकी सीलिंग। ठीक, तो वो यहाँ पे 10/3, 10/2, 10/3, 100/3 एंड 100/4 आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब एक ही कोड के अंदर अगर दो हमारे पास लूप्स आ जाए तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इसकी क्या थी 3, इसकी 5, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये वन आफ्टर अनदर है, सीरीज में है, तो इसलिए ये इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ये नेस्टेड लूप है, याद रखिए ये क्या है, नेस्टेड लूप है। ये 8 दफा चल रही है, ये 5 दफा चल रही है। तो जब भी नेस्टेड लूप आ जाए तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों, ये इंपॉर्टेंट बात समझ। अब देखिए, ये पहली दफा जब इनर लूप चलेगी 5 दफा डील प्रिंट होगा, फिर 5 दफा, फिर 5 दफा, फिर 5 दफा, फिर 5 दफा। अब ये काम कितनी दफा होता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी आउटर लूप कितनी दफा चल रही है। ठीक है, तो आउटर लूप इस केस में हमारी चल रही थी 8 दफा। तो अब टोटल आप मुझसे अगर पूछें कि भाई ये कितनी दफा लूप चली, तो आप कहेंगे यार ये ऐड मतलब ये अदील कितनी दफा प्रिंट हुआ। बेसिकली तो हम ये कह रहे हैं ना, जो अदील कितनी दफा प्रिंट हुआ। सो ये टोटल प्रिंट हो रहा है 40 दफा। होल्ड ऑन, क्या मैं क्विकली ये काम कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। क्या कर लूँ, अगर मैं इस सारे में से 5 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 5 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। जब मैंने इसमें से 5 कॉमन लिया तो ये पीछे तो 1 1 बचा था, उस सारों को ऐड किया तो क्या बन गया, 8। तो 5 × 8 = 40। तो क्योंकि ये दोनों नेस्टेड लूप है, तो इसलिए ये दोनों आपस में आसान अल्फाज में आप इनका क्या कर लें, प्रोडक्ट ले लें। ठीक है जी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, 8 × 5। इसी तरह हमारे पास ये आ रहा है j = 1। अब ये लूप कितनी दफा चल रही है, 3 दफा। ये कितनी दफा चल रही है, 5 दफा। ठीक है, और ये वाली कितनी दफा चल रही है, 3 × 5 15 टाइम्स। ठीक हो गया, ये समझी थी। अब देखिए ये हमारे पास कितनी दफा चल रहा है, अब ये एक ही कोड है, इसमें ये 10 दफा चल रही है, जबकि ये 15। तो अदील एक्चुअली कितनी दफा प्रिंट हो रहा है, अदील अभी हमारे पास एक्चुअली एक 10 और 15 25 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो हम जाएंगे 10 + 3 × 5। इसी तरह अब ये कितनी दफा जब प्रिंट हो रहा है, 10 दफा, ये कितनी दफा, 15 दफा, और ये 20 दफा। क्योंकि ये एक ही कोड के हिस्से है, लेकिन ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो कॉस्ट कितनी आई, 10 + 3 × 5 + 20। क्योंकि जो अलग अलग है उनमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और जो आपस में नेस्टेड है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास ये है, यहाँ पे मैंने n कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो ये नेस्टेड है, नेस्टेड है तो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगेन नेस्टेड है तो n × m आ जाएगा। यहाँ पर हम आ जाए तो n × n आ जाएगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स नजर आएंगे जहाँ पे यूं नेस्टेड लूप लगी है और दोनों जगह n लिखा हुआ है, तो हम उसे कहेंगे n²। ठीक है, n × n यानी n²। ठीक है, इसी तरीके से यह अगेन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n² आ गई। इसकी अगर हम जाके देखें, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा फर्क आ रहा है। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैंने n नहीं लिख दिया बल्कि j लिख दिया, ये जो j था वो लिख दिया। अब जब हमने यहाँ j लिखा तो उससे मुराद क्या हुई, पहली दफा लूप कितनी दफा चली, एक दफा, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, फिर 5 दफा। क्योंकि j की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम 1 थी, तो ये लूप में यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, तो एक दफा चली, फिर ऊपर गए, j की वैल्यू क्या हो गई, 2। जब j की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, अब ये 1 से 2 यानी 2 दफा लूप चलेगी, फिर ऊपर गए 3 दफा, फिर 4 दफा, फिर 5 दफा। अच्छा, अब इसका अगर आप सम ले लें, क्योंकि जो इनर लूप है वो फिक्स टाइम नहीं चल रही, बल्कि मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट हिसाब से चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी लूप है, ये कितनी दफ़ा चली, अदील कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ, अब इसका हमने सम निकाला है। बट होल्ड ऑन, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, ये हमने पढ़ा था कि 1 + 2 + 3 up to n, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, n × n + 1/2। तो 1 से लेकर n तक हमारी अगर लूप जा रही है तो n × n
1 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में हमारे पास n क्या है, 5 है, तो क्या बन गया 5 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 इंटू सिक्स 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। अगर आप इसको टोटल भी करके देख लें, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 10 प्लस 5 15। तो हम ये जो यूं करके निकाला है, इसको हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फार्मूला था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वाला अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ, यहाँ पे ये सेम लगा हुआ है, ये डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सिंपल है एन स्क्वेयर। बट इस वाले केस में अब देखिए, यहाँ पे जो अगेन लूप है वो इनर लूप आउटर लूप के वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, पहले जे की वैल्यू पहली दफा क्या होगी 1, 1 से 1 यानी ये पहली दफा एक दफा चलेगी, फिर ऊपर गए जे की वैल्यू क्या होगी 2। अब ये 2 से 1 चल रही है, भाई 2 से 1 चले या 1 से 2 चले, चली तो दो दफा ना। हम ये नहीं कह रहे ये 20 से 30 गई है, भाई हम ये बात कर रहे हैं ये 1 से 2 जाए या 2 से 1 जाए, चली तो दो दफा ना। फिर अगली दफा तीन दफा, फिर चार दफा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगेन वही काम चलेगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, अब हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे अब हमारी आउटर लूप 5 टाइम्स चल रही है, इनर लूप अगेन आउटर लूप पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, पहली दफा आएगी 5। जब j की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी तो ये लूप चलेगी 5 4 3 2 1 पे, यानी 5 दफा चली, फिर ऊपर गए j की वैल्यू क्या हो गई 4। अब अगर इधर मैं 4 लिख दूं तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये 4 3 2 1 चार दफा चली, फिर 3 दफा, फिर 2 दफा, फिर 1 दफा। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या ये डिफरेंट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से? नहीं भाई, ये सेम है। तो इसके ऊपर कोई मसला नहीं है, सेम रूल अप्लाई हो जाएगा और n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वाला रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। इन दिस केस n इज 5। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, आउटर लूप हमारी जे पे चल रही है, लेकिन इनर लूप जे इंटू जे पे चल रही है, ठीक। तो ये एक किस्म का क्या बन गया, जे स्क्वेयर। अच्छा, जे स्क्वेयर का क्या मतलब है, पहली दफा ये 1 का स्क्वायर होगा, अगली दफा 2 का स्क्वायर टाइम चलेगी, फिर 3 का स्क्वायर टाइम, फिर 4 का स्क्वायर टाइम, फिर 5 का स्क्वायर टाइम। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो ये वाला अगर मैं फार्मूला पुट करूं, और इस केस में मैं अगर यहाँ पे मैं n की जगह क्या पुट कर देता हूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारी लूप क्या बन जाएगी 5 इंटू सिक्स इंटू 11 डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी j की वैल्यू होंगी वो क्यूब उसका निकलेगा और इतनी दफा इनर लूप चलेगी। तो पहली दफा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, इस तरह से चलेगी। अगेन इसका अगर मुझे सम निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका फार्मूला हमारे पास ये गिवन है। तो ये जो हमने फार्मूले पढ़े थे वो इसीलिए तो पढ़े कि भाई यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे n क्या है 5 है, 5 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कौन सा वाला फार्मूला बन जाएगा, जे स्क्वायर वाला। तो इसके ऊपर आप ये अपना अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमने जो अभी तक सीखा था, ये 10 यहाँ क्योंकि प्लस हो रहा है तो ये 10/2 आ जाएगा। अच्छा, अब एक और नई चीज आ गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टू। आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब देखें यहाँ पे जब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम थी वो 1 थी, उसके बाद ये मल्टी प्लस नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली दफा आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, फिर 2, फिर 3 4, नो नो नो, ऐसे तो नहीं चलेगा। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी 1, उसके बाद आई की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 हो जाएगी, फिर 4 8 16 32। अब 1 पे ट्रू हुई, 2 पे ट्रू हुई, 4 पे हुई, 8 पे हुई, 16 पे हुई, मैंने यहाँ पे लेस देन समझे, लेस देन है, तो 32 पे तो फॉल्स हो जाएगी। तो लूप कितनी दफा चली, 1 2 3 4 और 5 दफा। तो हाउ टू फाइंड आउट कि ये लूप कितनी दफा चले, ठीक है। तो उसमें तरीकाकार ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम भाई 32 पर कैसे पहुंचेंगे, कितनी दफा इसको 2 से मल्टी मैं अप्लाई मैं करूं कि मैं यहाँ पे 32 पे पहुंच जाऊं।
यानी 2 की क्या पावर होगी जिससे मैं 32 पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर होगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब 2 रेज टू पावर 5 पे हम पहुंचेंगे, यानी पावर कितनी हो 5, तो हम इस लूप से बाहर आ, ठीक। अब ये कहने को तो मैं 32 तक जा रहा हूँ, लेकिन कितनी जंप्स के अंदर जा रहा हूँ, 5 जंप्स के अंदर पहुंच रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में हमेशा हम क्या लेते हैं, लॉग ऑफ, अच्छा अच्छा, ये भी हमें क्लैरिटी चाहिए कि ये व्हाट इज लॉग ऑफ 32 विद बेस 2। अब इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब एक्चुअली ये है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लॉग ऑफ 32 विद बेस 2, ये हमें क्या देता है, ये हमें बताएगा कि 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी कि हमारा आंसर 32 आ जाए। तो इस केस में हमारे पास 2 की पावर क्या हो, 5 हो, तो 32 आता है। इसलिए log ऑफ 32 विद बेस 2 मीन्स 5 आंसर आएगा। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर देता log ऑफ फॉर एग्जांपल 128, log ऑफ 128, तो अगर आप ये निकालना चाहेंगे कैलकुलेटर से, तो उसके पास आपका आंसर आना चाहिए 7। अब वो 7 क्यों आता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 2 की पावर क्या होगी कि हमारे पास आंसर आ जाए 128। तो एक्चुअली 2 की पावर अगर 7 हो तो आंसर आता है 128, सही। सो इसलिए हमेशा लॉग की आंसर कैसे, लॉग बेसिकली हम नॉर्मली क्या करते हैं, लॉग का फंक्शन बटन प्रेस करते हैं आंसर आ जाता है, एंड बस हुई, हम ये सोचा ही नहीं कभी कि ये किस लिए होता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ लॉग ऑफ 32 विद बेस 3, अच्छा क्या लॉग ऑफ 32 विद बेस 2 और लॉग ऑफ 32 बेस 3 सेम होते हैं, नहीं जी वो सेम नहीं होते। क्यों, ये अब आपको क्या देगा, पहली दफा 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 इज 81। तो log of 32 is between 27 and 81, तो this will give you answer 3 point something, ठीक है, कि यार 3 की पावर 3 पॉइंट समथिंग होगी तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है। सो जबकि अगर आप 2 की पावर में इसको देख रहे हैं तो फिर वो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। इसीलिए log of 32 with base 3 कम आंसर आएगा log ऑफ 32 विद बेस 2, ठीक। ये आगे जाके हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, अगर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें अपनी एरे को सॉल्व करते हुए, तो वो log ऑफ जो भी है ये हमारे एरे का साइज डिवाइड बेस 2 आ जाएगा। अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे तो उस सूरत में हम अपने गोल तक पहुंचने में आसानी होगी कि आप हर दफ़ा अपनी चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो आप क्विकली उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे ये 32 पर जल्दी क्विकली पहुंचा है, 64 पर जैसे ये 6 आइट्रेशन लेगा, लेकिन ये 4 आइट्रेशन के अंदर पहुंच भी जाएगा, ठीक। सो वो क्विकली होगा। तो अगर आप अपने काम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर आप उसको निकालना होगा, तो नॉर्मली इट विल बी समथिंग log ऑफ n विद बेस 4, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इट विल बी विद बेस 2। व्हाई, बिकॉज ऐसे एल्गोरिदम जो अपने कोड को, अपने एरे को, अपनी मेमोरी को, अपने डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो अब यू विल फाइंड आउट log ऑफ n विद बेस 2 होगी, ठीक है। सो अच्छा, वो उनमें काम कैसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा काम, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी। अब देखें 1 से 32 जाए या 32 से 1 जाए, एक ही बात है। तो अब अगर आप 1 से 32 जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से 1 जा रहे हैं तो आप यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो एक ही बात है, प्लस हो माइनस हो एक ही बात है। तो जब प्लस या माइनस यहाँ पे आ जाए जैसे ये था, तो उस सूरत में हमने 10/2 कर दिया था, ठीक है। जब लेकिन जब ऐसे आ जाए, मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाए, तो आपने log ऑफ 32 और जो ये है वो ले लें, ठीक है। 32 में इस वजह से यहाँ पे लिखा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 32 ही आ रहा है, लेकिन
यहाँ पे i किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताएं। 1 2 3, यस, log ऑफ 32 विद बेस 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 32 विद बेस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 64 विद बेस 2। अच्छा, ये हमारे पास अगेन, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, तो ये log ऑफ 64 लेकिन विद बेस 3 आंसर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्विकली, 32 है और ये मल्टीप्लीकेशन है, तो log आएगा, log ऑफ 32। अच्छा, यहाँ पे अगेन वही जो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि 1 से 32 जाएं या 32 से 1 जाएं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, डिवीजन, तो एक ही बात है, log ऑफ 32 विद बेस 2। अच्छा, अब ये सपोज करते हैं मैं एक फंक्शन को n भेज रहा हूँ, और ये लूप फिर कितनी दफ़ा चल रही है, n टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल लीनियर सा जो फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है बाइनरी फंक्शन है, ठीक है, ये इंट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये फंक्शन जब चलेगा तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, log ऑफ n विद बेस 2 चल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लीनियर की कॉस्ट हमें पता है, बाइनरी की हमें कॉस्ट समझ आ गई है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ लीनियर वाला, लीनियर की कॉस्ट क्या है, n। अब अगर मैं लीनियर का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो अदील को कितनी दफ़ा प्रिंट करेगा, n टाइम्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ एनशन भेज देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस फंक्शन को मैं कितनी दफ़ा कॉल करा, इस फंक्शन को मैंने बेसिकली 3 दफ़ा कॉल कर लिया। तो जब मैंने पहली दफ़ा कॉल किया, सपोज करते हैं यहाँ से मैंने उसे 10 भेज दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम कितनी दफ़ा, अदील कितनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, 10 दफ़ा, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूं तो फिर 10 दफ़ा, फिर मैं कॉल करूं फिर 10 दफ़ा, ठीक है। तो ये टोटल कितनी दफ़ा हमारी मेरा नाम प्रिंट हुआ, 30 टाइम्स। तो हमने क्या किया, क्योंकि लूप लगाई हुई है, ये काम फॉर एग्जाम्पल n सेकेंड लेता है और ये काम आप 3 दफ़ा करते हैं, तो आपको 3 × n करना पड़ेगा, ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर मैंने ये लूप चेंज कर दी, 3 की बजाय 5 कर दी, लीनियर वाला फंक्शन कॉल किया है, लीनियर n टाइम्स चलता है, तो ये 5n इसका आंसर हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, इस केस में क्या आ जाएगा, सॉरी 10 × n, ठीक, 10 × n। अच्छा, अब यहाँ पर हम कौन सा कॉल करें, बाइनरी कॉल करें, तो इसकी कॉस्ट है log ऑफ n। तो ऊपर क्या है, m3 है, तो 3 × log ऑफ n, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे जब चलेंगे तो वो क्या आ जाएगी, पहली दफ़ा log ऑफ n, फिर log ऑफ n, फिर log ऑफ n, फिर log ऑफ n, फिर 5 दफ़ा आ जाएगा, तो 5 × log ऑफ n, जबकि इस केस में 10 × log ऑफ n। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ही कोड है, उसके अंदर ये लूप अलग है, ये लूप अलग है, तो इन दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो ऊपर वाले की कॉस्ट है 3 n और नीचे की है 5 log ऑफ n। तो 3 प्लस 5 log ऑफ n, ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है, ये और ये आपस में ऐड हो जाए, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, ये इसकी कॉस्ट क्या बनती है, 10 × n। अब ये नीचे अलग लूप है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, 50 इस फंक्शन की कॉस्ट क्या थी, log ऑफ n, तो 50 × log ऑफ n। तो और क्योंकि ये ओवरऑल एक ही कोड था, तो इन दोनों की कॉस्ट आपस में ऐड हो जाएगी। तो ऊपर वाले की 10n, इसकी 50 log ऑफ n आपस में ऐड हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाइनरी के फंक्शन को भी कॉल किया, लीनियर के फंक्शन को भी कॉल किया। बाइनरी वाला जो फंक्शन है हमारा, उसकी कॉस्ट क्या है, log ऑफ n विद बेस 2 फॉर एग्जाम्पल, एंड लीनियर की कॉस्ट है n। तो इन दोनों की कॉस्ट आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ n प्लस n। अच्छा, ये हम कॉल कितनी दफ़ा कर रहे हैं, 50 टाइम्स, तो दैट वो 50 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 × log ऑफ n प्लस n, 50 इसकी कॉस्ट log ऑफ n और इसकी n, तो ये अलग अलग हैं, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अलबत्ता ये जो भी काम हो रहा है 50 दफ़ा होगा, तो इसलिए 50 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन 50 × log ऑफ n प्लस n, इसमें अब ये देखें,
अब ये दोनों जो हैं आउटर और एम वाली लूप इनर लूप, ये तो आपस में नेस्टेड हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 × 50 इंटू वट एवर दिस थिंग इज। और ये अब आप सबको पता है लॉग ऑफ एन प्लस एन बनता है, तो बात वही होगी लॉग ऑफ एन प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब ये जो हमारा एक फंक्शन है, इसमें ये n टाइम्स चल रहा है और इसने बाइनरी फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब ये बाइनरी फंक्शन की कॉस्ट थी log ऑफ n, और ये कितनी दफा कॉल हो रहा है n टाइम्स, तो इसलिए इसकी कॉस्ट होगी, इस फंक्शन की कॉस्ट ओवरऑल आ गई n log ऑफ n। अच्छा, अब ये जो बाइनरी फंक्शन है इसकी तो हमें कॉस्ट पता है log ऑफ n। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इस फंक्शन की ओवरऑल कॉस्ट क्या थी, n log ऑफ n। इस फंक्शन की कॉस्ट क्या है, n log ऑफ n। और ये फंक्शन हमने कितनी दफा कॉल किया, 50 टाइम्स, तो 50 मल्टीप्लाई बाय n log ऑफ n। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इस फंक्शन की कॉस्ट क्या है, n इंटू लॉग ऑफ n। अब हमने ये फंक्शन कितनी दफा कॉल किया, 50 टाइम्स, तो 50 इंटू एन लॉग ऑफ एन इस कोड का कॉस्ट है। अच्छा, अब ये वाला जो कोड है ये हमने कितनी दफा कॉल किया, 100 टाइम्स, दिस विल बिकम 100 इंटू 50 इंटू एन लॉग ऑफ एन। ठीक है, 100 इंटू 50 इंटू एन, इसकी कॉस्ट क्या थी, एन लॉग ऑफ एन, तो यहाँ पे एन लॉग ऑफ एन है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे अगेन ये क्या है, ये हमने लीनियर का फंक्शन कॉल किया। अच्छा, लीनियर के फंक्शन की यहाँ पे कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी, n आनी चाहिए। ठीक है, और ये हमने 50 टाइम्स कॉल किया, तो दैट बिकम्स 50 इंटू एन। अच्छा, अब इसमें अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये हमने ये सीखा था कि इसकी कॉस्ट, अब ये लूप कितनी दफ़ा चल रही है, 50 टाइम्स नहीं चल रही, ये चल रही है 50 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स चल रही है, यानी ये बेसिकली 20 टाइम्स, 25 टाइम्स चली। और उसने एक फंक्शन कॉल किया, अब जो उसने फंक्शन कॉल किया उसकी कॉस्ट क्या है, n। तो जितनी दफा आउटर ये लूप चल रही है n की मल्टीप्लाई बाय इनर, ये जो भी हमारा फंक्शन कॉल है इसकी कॉस्ट की, इसकी कॉस्ट क्या थी, n। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25, 25 इंटू एन हमारा आंसर आ जाए। ठीक, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे आउट इस लूप की कॉस्ट क्या है, 100, इसकी कॉस्ट क्या है, 50/2, यहाँ प्लस हो रहा है +2, तो ये 50/2 हो गया, इसकी कॉस्ट 100। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आपने ये जो भी फंक्शन कॉल किया इसकी कॉस्ट भी आ जाएगी, तो बना 100 इंटू 50/2, 100 इंटू 50/2 इंटू एन। इधर आ जाते हैं। अब ये जो ये हमारे पास कोड है, इसमें जो आउटर लूप है वो 100 टाइम्स नहीं चल रही, 100 तक चल रही है, लेकिन इंक्रीमेंट कितने का है, 3 का, तो ये एक्चुअली कितनी दफा चल रही है, 100/3। ठीक है, कितना हो गया, 100/3। जबकि ये हमारी कितनी दफा चल रही है, 50/2, 100/3, 50/2 इंटू दिस थिंग, so that is 100/3 into 50/2 into n। अब अगेन इधर चलते हैं, आउटर लूप 100 टाइम्स, इनर लूप 50/2 टाइम्स। और बाइनरी क्या है, बाइनरी अगर हम अपनी फंक्शन को समझ लें, उसकी कॉस्ट थी लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो अभी यहाँ लॉग ऑफ एन, तो ये क्या बन गया, 100 इंटू 50/2 इंटू लॉग ऑफ एन, 100 इंटू 50/2 इंटू लॉग ऑफ एन। इधर चलते हैं, इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 100/3, इसकी आ जाएगी 50/2 इंटू इसकी, इस फंक्शन की कॉस्ट थी लॉग ऑफ एन। ठीक है, 100/3, 50/2 एंड इसमें देख लेते हैं, ये 100 टाइम्स चलेगी, ये 50/2 टाइम्स चलेगी। अलबत्ता ये जो चीज़ है ये आपस में क्या हो रही है, क्योंकि अलग अलग हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो लॉग ऑफ एन प्लस एन इंटू 50/2 इंटू, तो लॉग ऑफ एन प्लस एन इंटू 50/2 इंटू 100। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो ये आउटर लूप चलेगी 100/3, इनर लूप चलेगी 50/2, और ये आपस में ऐड होके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 100/3 इंटू 50/2 इंटू लॉग ऑफ एन प्लस एन। अगेन, अब ये जो हमारा फंक्शन था इसकी कॉस्ट क्या थी, एन लॉग ऑफ एन। इस फंक्शन की कॉस्ट है एन लॉग ऑफ एन, याद रखें ये फंक्शन बाइनरी फंक्शन को एन टाइम्स कॉल कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एन लॉग ऑफ एन बन गई। अब ये तो एन लॉग ऑफ एन होगी मल्टीप्लाई बाय
50/2 आउटर लूप 100 चल रही है। इधर आ जाते हैं, अब आउटर लूप कितनी दफ़ा चल रही है, 100/3 टाइम्स, इनर लूप 50/2, और इसकी कॉस्ट क्या है, ये फंक्शन की कॉस्ट n log of n थी, तो n log of n मल्टीप्लाई बाय 50/2 मल्टीप्लाई बाय 100/3। तो ये मैंने आपके सामने काफ़ी सारी एग्जांपल रख दी हैं, इसको आप देख लें। अगेन ये हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ j इंटू जे आ रहा है, तो ये बेसिकली j स्क्वायर बन जाता है, विच मेक्स इट इक्वल टू दिस थिंग। तो ये आप यहाँ पे ये फंक्शन पुट करें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम क्या है कि यहाँ पे ये जो लूप चल रही है जे स्क्वायर टाइम्स तो चल रही है, लेकिन इसमें जो इंक्रीमेंट है 2 का है। जब यहाँ इंक्रीमेंट आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिकली लूप चलेगी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 5 का स्क्वायर डिवाइड। तो अगर मैं इसमें से 1/2 को कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 1/2 मैंने जब उसमें से कॉमन ले लिया तो पीछे तो इसके ऊपर फार्मूला लगा, एंड दैट थिंग इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप फार्मूले के मुताबिक इसको जा सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल अगर n स्क्वायर का ये जो k स्क्वायर वाला फार्मूला था वो ये था, तो अगर मैं सबके नीचे डिवाइडेड बाय 2 लिख रहा हूँ तो उसमें क्या मतलब है, बस इसका मतलब इतना सा है कि दिस थिंग होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फिर ये डिवाइड बाय 3 होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। सो अब इस केस में देखें, यहाँ पे अगेन जे इंटू जे वाली कहानी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है फार्मूला, तो ये लगेगा। बट होल्ड ऑन, इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी, आई इक्वल टू आई प्लस 3 कर दिया। तो ये जे स्क्वायर वाली जो फंक्शन है वो अप्लाई करें और उसको डिवाइड बाय 3 करें, ठीक है, सिंपल सी बात। और इस केस में देखें, यहाँ पे अगेन जे स्क्वायर वाला था लेकिन डिवाइडेड बाय 2 हो गया था, ठीक है। लेकिन इस केस में जे स्क्वायर वाला ही है लेकिन डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने उसको जस्ट फार्मूला के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये अगेन वही बात है। अच्छा, अब अगेन हमारे पास अगर सीरीज आ जाए 2 4 6 8 10 टू 2, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हमने जरा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवन नंबर्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर आप ये समझें कि इवन नंबर्स का जो सम होता है दैट इज इट इज जस्ट लाइक दिस थिंग। अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 इज 2, फिर 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8 एंड सो ऑन। तो इस सब का अगर आपने सम निकालना हो तो ये हमने समीशन वाले फंक्शन में अच्छे तरीके से सीखा था। इसमें से 2 आप बाहर ले जाएं, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला गया। अब इसका फार्मूला आपको पता है, इसका फार्मूला क्या था, ये वाला था। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू n डिवाइड बाई 2। अब ये 2 2 से कट जाएगा तो पीछे क्या बचा, n × n+1। तो n इससे मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर इससे होगा तो n। तो सम ऑफ इवन नंबर्स अगर आपको निकालना हो 2 4 6 8 10, तो दैट इज n स्क्वायर प्लस n। इसी तरह ये अगर आपके पास ऑड आ जाए तो ऑड नंबर्स की हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज, याद रखिएगा, 2k+1 2k-1 दोनों चलती हैं। सो इसके इस सूरत में हमने हमारे पास ये 2i-1, इसको इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी कर लेंगे। तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन हो, एक सीरीज हो, तो मैं उससे उसकी एक्सप्रेशन बनाऊंगा और एक्सप्रेशन का फिर मैं सम ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास सीरीज की एक्सप्रेशन बनी 2i-1। अब आई की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते जाएं तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब इसको अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। हम वही काम करेंगे, तो इसको मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसमें से 2 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 2 पीछे चला गया, आई बचा, तो n × n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट इंटू n तो n आ जाता है, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आंसर है। तो जो ये ऑड नंबर्स हैं, अच्छा उसमें से, अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर इसको आप मज़ीद सॉल्व करें
तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब आप इसमें सारे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस एन। तो एन और एन आपस में कट गए, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये 2n चलो यूं काट लेते हैं, तो फिर क्या बचा 2n स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया तो n स्क्वेयर आ गया। तो सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वेयर, जबकि इवन का क्या आया था n स्क्वेयर प्लस n, ठीक है, उसमें एक n ऐड हो जाता है, जबकि ऑड में n स्क्वेयर आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज है, ठीक है, क्या सीरीज है 2 5 8 11 14 3n-1। अच्छा, अब इसको आपने 3n-1 की बजाय इसको एक्सप्रेशन आप पढ़े ना कि इसमें n बेसिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसकी सीरीज हमने बना ली, ये ऑड नंबर है ना 2 5 8 11 14। अगर आप इसकी एक एक्सप्रेशन बनाए इस सीरीज की, तो वो बनेगी 3n-1। तो इसी को आप सम में ले लिख लें, ठीक है। तो अगर आप इस सम में पुट कर दें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, तो 3 × 1 इज 3 - 1 इज 2। तो देखो पहली वैल्यू बन गई, 3 × 2 इज 6, 6 - 1 5। तो ये बेसिकली पहले पहली टर्म बनाएगा इसी सीरीज की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, हमने सबका सम लेना है। तो यार मैं सारे का सम लेने की बजाय अगर मैं इसके ऊपर सम का अलग फार्मूला अप्लाई कर दूं, इसके ऊपर अलग कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ सकता है। फिर 3 बार चला गया तो ये वही कहानी, बाकी तो वही ऐसे ही है। तो अब आपको पता चल जाता है कि इस सीरीज का सम ये बनता है, ठीक है। अब ये समझ आ रही है बात, 2 5 8। अगर आपको, अगर ये मैं हमने ये क्यों किया है इसको समझते हैं। अगर आपको ये कोड मिल जाए, अच्छा जी, इनर लूप चल रही है 1 से लेकर j तक और एक का इंक्रीमेंट, अब जो आउटर लूप है उस पर आप गौर से, वो j पहले क्या बनाएगा 2 बनाएगा, फिर क्या बनाएगा +3 का इंक्रीमेंट 5 बना देगा, फिर 3 का इंक्रीमेंट 8 बना देगा 11। तो ये क्या सीरीज जनरेट कर रहा है 2 5 8 11 14। अब ये देखें इसकी जो ये एक्सप्रेशन थी, यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दी थी, ठीक है। तो इस सूरत में इस एक्सप्रेशन का हमारे पास जो ओवरऑल आएगा कि n की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, तो 3n² + n डिवाइड बाई 2 इतनी दफ़ा अदील प्रिंट हो। अगेन हमारे पास ये एक और सीरीज थी 2² 5² 8² 11² 14²। तो ये जो ऑड नंबर्स हैं उसके लिए हमारे पास मतलब जो ऑड तो नहीं कहना चाहिए इसे, तो 2 से स्टार्टेड होने वाले 3 के आगे उसमें सम आ रहा है, 3n-1 बनता है, ठीक। अब उसका भी स्क्वायर हो गया, तो अगेन वही बात है कि इसका 3n की जगह मैंने i पुट किया, ये बना दिया। और अभी हम इसको क्या कर देंगे, a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। अब आप 9i² को इधर लिखें, 1 को इधर लिखें, 6i को यूं लिखें, ठीक। अब ये तीनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, 9 बाहर चला जाएगा इस केस में, जब 9 बाहर चला गया i² वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट इंटू n आ गया तो n ही बन गया। ये 6 बाहर चला गया, पीछे i बचा तो i वाला फार्मूला अप्लाई। बाकी आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ये स्टेप बाय स्टेप आप खुद देख लें, बस ये तो सिंपल काम है आपका। ये आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एट द एंड ये आंसर आ गया कि इस चीज़ का ओवरऑल सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये मैं आपको ये सीरीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सीरीज होंगी कि हमारी जो आउटर लूप है वो कुछ ऐसे चल रही होगी 2 5 8 11 14 पर इनर लूप, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था। अब ये देखें ना, ये अब लूप 2 से स्टार्ट हो रही है, आउटर लूप 3n-1 तक जा रही है, और ये j², ठीक। तो अब ये बेसिकली j² क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 का स्क्वायर। अब इस कोड की आउटपुट आपने निकालनी है, तो कैसे निकालोगे भाई, तो इससे आपने ये सीरीज बनाई, तो आपको अगर सीरीज का सम निकालना आ जाए जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपका जबरदस्त काम हो जाए, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है j = 1, j < 1 अब यहाँ पे अगेन मैंने एक सीरीज बना दी, ठीक। अब इस सीरीज को अगर आप गौर से देखें तो ये सीरीज क्या है 3 × j - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 × j, बेसिकली 3 × j - 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है बेसिकली, तो 3 × j क्या बनता है, j की वैल्यू 1 है, 3 × 1 इज 3 - 1, वो बन गया 2, 2 का स्क्वायर। फिर ऊपर गया j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो 3 × 2 इज 6, 6 - 1 इज 5। अगेन ये क्या जनरेट कर रहा है, यही वाली सीरीज जनरेट कर रहा है। तो इस सीरीज का
मतलब उसके स्क्वायर का सम। अब ये निकालने को भी आपको दे रहा है तो आप क्या बनाएंगे, आप यही बनाएंगे ना कि ये एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ बनाई थी, इस एक्सप्रेशन का सम। अब उस एक्सप्रेशन का अगेन वही सम जो से अभी मैंने कहा 3i-1 का होल स्क्वायर, वही कहानी ये अभी हमने अभी देखी थी, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह कैसे चलते हैं, 7, 10, 13, 14, 17, आप कितने का इंक्रीमेंट है, 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन पहली टर्म 7 बना दिया तो ये आपने वो बेसिकली एक्सप्रेशन बना दिया, बेसिकली ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगेन क्या है, स्क्वायर है तो इसलिए ऊपर यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा हुआ। ठीक है, अब आपको वो कहता है इसका सम निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 3n+4 की जगह आप एक उसका होल स्क्वायर, ठीक है, 3i+4 का होल स्क्वायर कर दिया, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² +2ab। ठीक है, तो 3 × 4 = 12, × 2 = 24। ठीक है, तो 3a² + b² + 2ab। अब इसके ऊपर अगेन वही अप्लाई कर लें, 9i² + 16 के ऊपर वही 9i² में 9 बाहर चला गया, i² के ऊपर स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, 16 था 16n बन गया, 24 था 24 बाय और आई पे सिंगल वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। इसको आप सॉल्व कर लें तो अभी आप इस कोड की आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगेन ये कोड है 2n-1 पे चल रहा है, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ j² लिखा हुआ है। तो अब ये j क्या बन रहा है, पहली दफ़ा 1 बन रहा है, फिर 3 5 7 9, ये हमारे पास j बन रहा है। ठीक, जबकि यहाँ पे भी अगेन वही वही बात मैंने की हुई है, ये डिफरेंट कोड्स देखने में लग रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, दोनों इसी हिसाब से चल रहे हैं। क्या सीरीज जनरेट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगेन 2n-1 का होल स्क्वायर है, तो 2i-1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आप 4 का a-b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab आपने लिखा। 4 बाहर चला जाएगा, i² का फार्मूला लग जाएगा उसके, वो 4 से मल्टीप्लाई, ये 1 है तो 1 × n आ जाएगा, 4 × ये जो हमारे पास ये 4 यहाँ चला गया था, i² वाला फार्मूला, ये जब कांस्टेंट आ जाए तो वो n बन जाता है, 4 × i का फार्मूला। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करें, आपका आंसर आ गया, आपको पता चल गया कि भाई इस सीरीज में आप जो भी मुझे n की वैल्यू दोगे उसमें उसकी वजह से टोटल कॉस्ट ये आएगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी अगेन मैंने कुछ कोड लिख दिया है। ठीक है, अब ये कोड क्या है, ये बेसिकली सीरीज बना रहा है ना, 4i² + 2i-1, 4i² + 2i-1, वो मैंने यही लिखी है यार। अब इसको अगेन वही सॉल्व करेंगे, तो ये 4i² 2i, तो अब ये 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 × i² वाला फार्मूला, 2 × i वाला आ गया, और ये बात यहाँ पे आप सिग्मा 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 साथ भी लिख सकते हैं, और फिर ये कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी में करने के लिए ऐसे कर ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये सम निकालना आता है, ठीक है, तो इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपने जस्ट फिर सॉल्व कर लेना है। तो ये एक्चुअली हम उसको बैठ गए थे यार, मैं ये कैसे सॉल्व करूँगा, भाई ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे अगर आपको अच्छे से आता है। फिर अगेन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है e × 2 आ गया। ठीक है, सो ये लॉग वाली फॉर्म में आ रहा है, तो जब ये पहली दफ़ा क्या होगा, लॉग, अब यहाँ पे जो नंबर होता है हम उसके साथ लॉग लेते हैं, ये बन गया log of 1, फिर ऊपर गए जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अच्छा, अब जब ये की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log of 2 विद बेस 2, फिर ऊपर गए जे की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, तो अब ये क्या बन गया log of 3 विद बेस 2। तो ये आपका बेसिकली इस तरह की एक सीरीज बन रही है, और ये लॉग के मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं कि log of समथिंग प्लस log of, देखो log of m प्लस log of n, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, log of m × n। तो मैंने क्या कह दिया, log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 4 प्लस log of n, ये इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, log of 1 × 2 × 3 × 4 × n। ये क्या, ओ ये तो फैक्टोरियल होता है, तो ये log of n फैक्टोरियल आ गया। सो इसके लिए हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इसको हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हम इसको मज़ीद कैसे देख सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।